कि 95% मार्क्स विद हाउ मच स्ट्रेस द स्टूडेंट इज गोइंग ऑन थ्रू दिस। वो कहते हाँ जी बताइए क्या एक्सप्लेन करना है आपने। देखिए सौरभ जी, आप मेरी बात सुनिए। फंडू ट्यूटर में ही हुआ था। फंडू ट्यूटर का डीएनए क्या है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंडू ट्यूटर का डीएनए क्या है। देखिए, डीएनए एक ऐसे करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ होती हैं जो नॉर्मली चेंज नहीं होती, और फंडू ट्यूटर्स की भी कुछ क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं विच विल नेवर चेंज। ये डीएनए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रियल लाइफ का इंसिडेंस लूँगा जो फंडू ट्यूटर में ही हुआ था। हमारे पास जब भी कोई इंक्वायरीज आती हैं फंडू ट्यूटर में, तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो कॉल करते हैं पेरेंट्स को, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि डेमो का प्रोसेस क्या होगा, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। और कुछ इंक्वायरीज मैं भी हैंडल करता हूँ बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट टू टॉक विद द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। तो ये एक इंक्वायरी थी जो 9th ग्रेड के स्टूडेंट के मदर थे, और उन्होंने कॉल किया और मैंने उनको जैसे ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया प्रोसेस को, उन्होंने बहुत ही जल्दी मेरे को बीच में काट दिया और वो बोल रहे थे कि देखिए सौरभ जी, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बेटी की 95% मार्क्स हैं करंटली। मैंने कहा मैडम बहुत अच्छी बात है। वो कहते बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमें आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या करेंगे और कैसे करेंगे कि बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 95% से बढ़ के 98 या 99% पे चले जाएं। तो मैंने उनको कहा कि मैम ऐसा है कि हमारे पास जब भी कोई बच्चा आता है तो उसके कुछ मार्क्स होते हैं, और हमारे पास पढ़ने के बाद काफ़ी बच्चों के मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स उतने ही रह जाते हैं और कुछ बच्चों के तो कम भी हो जाते हैं। तो जैसे उन्होंने सुना कि मार्क्स कम भी हो जाते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कट कर दिया और वो बोलते कि अगर आपके पास बच्चा पढ़े और उसके बाद उसके मार्क्स कम ही होने हैं तो फिर हम आपके थ्रू टीचर क्यों प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कहा मैम मैं आपको हमारा पूरी मैथडोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, और हाउ वी अप्रोच टू द स्टूडेंट अप्रोच कर देता हूँ, लेकिन यू रियली नीड टू गिव मी 2 मिनट्स टू टॉक अबाउट इट। वो कहते हाँ जी बताइए क्या एक्सप्लेन करना है आपने। तो मैंने उनको कहा कि मैम आपकी बेटी के 95% मार्क्स हैं अभी, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, क्योंकि स्कोर कार्ड है, उसका स्कोर कार्ड में लिखा है 95% मार्क्स, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी तो है ही नहीं। तो मैंने कहा लेकिन उस स्कोर कार्ड में ये नहीं लिखा कि 95% मार्क्स विद हाउ मच स्ट्रेस द स्टूडेंट इज गोइंग ऑन थ्रू दिस ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इस सिमिलरली उसमें ये भी नहीं लिखा कि 95% मार्क्स विद हाउ मच इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी एंड पैशन अबाउट मैथमेटिक्स द स्टूडेंट इज हैविंग फॉर एग्जांपल। तो ये जो सब्जेक्टिविटी है ये हमें नहीं पता अभी स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कितना है, पैशन कितना है, और स्ट्रेस तो नहीं कहीं ले रहे बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो हमारा जो फोकस होता है, हमें उस इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी और पैशन को मैक्सिमाइज करना होता है, और स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करना होता है टू द जीरो लेवल। इस दो चीज़ों को करते करते कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास सारे के सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं और उनका कोई इंटरेस्ट और पैशन है ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट का स्ट्रेस होता ही नहीं है, तो उनके तो मार्क्स इंप्रूव भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दे डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स और साइंस फॉर एग्जांपल, या वो स्ट्रेसफुल होते हैं उस सब्जेक्ट को लेके। तो उस केस में प्रोसेस जो है वो उसका स्ट्रेस कम और इंटरेस्ट जनरेट करने में लगा रहता है। और कई बार क्या होता है कि मार्क्स ना उनकी क्रैमिंग करके भी आए होते हैं, बिकॉज उनकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़िया होती है, और वो बहुत ज़्यादा क्रैम कर लेते हैं फॉर्मूलेज और मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये उनको समझ ही नहीं है, तो जब वो समझने में टाइम लगाते हैं तो एज अ रिजल्ट कई बार मार्क्स जो है टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाते हैं। तो एंड वी आर ओके विद दैट टिल द टाइम द स्टूडेंट इज स्ट्रेस फ्री एंड इंटरेस्ट इज गेटिंग इंक्रीज एंड इंक्रीज डे बाई डे। तो वी आर ओके विद द टेम्परेरी रिडक्शन इन द मार्क्स ऑल्सो। तो फिर उसके मदर काफ़ी जो बच्चे की प्लाइट हो गए मेरे साथ, वो कहते कि
देखिए सौरभ जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने आपको तो बोल दिया कि बच्चे के 95% मार्क्स से 98 या 99 पे लेके जाने हैं, लेकिन हम बच्चे को कुछ नहीं बोलते। बच्चे को तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि बेटे तूने मेहनत करनी है और तैयारी करनी है, बाकी मार्क्स जितने मर्जी आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैडम आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मे बी यू टेंड टू डिफ़र ऑन इट। एक 5 साल के बच्चे को ये पता होता है कि उसके मदर क्या चाहते हैं उससे और उसके फादर क्या चाहते हैं उससे। बच्चा वाइब्स पकड़ता है। तो ये तो 9th ग्रेड का बच्चा है। आपने अगर मुझे कह दिया ये कि भी बच्चे के मार्क्स कैसे 95 से 98 या 99 करने हैं, तो आपने अपनी बेटी को कभी कहा हो चाहे ना कहा हो, शी ऑलरेडी नो दैट योर एक्सपेक्टेशन इज़ टू इंक्रीज द मार्क्स। तो उसके मदर बच्चे के मुझे तब कहने लग पड़े कि वैसे आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कई बार बेटी के जब मार्क्स कम आते हैं तो शी फील वेरी सैड एंड शी डू नॉट वांट टू टॉक विद anybody when her marks are so less, and she get upset about that। तो मैंने कहा मैम इससे क्या अचीव होगा, बच्चा और स्ट्रेस लेता जाएगा। तो एट लास्ट वो बच्चा हमारे साथ ही एनरोल हुआ और 9th क्लास भी हमारे साथ ही करी और 10th क्लास भी हमारे पास ही पढ़ रहा है वो बच्चा। उसके कितने मार्क्स आए उसके बाद और कितने 10th में मार्क्स आए, दैट आई विल नॉट डिस्कस ऑन द पब्लिक फॉर्म, बट द स्टूडेंट पेरेंट्स एंड वी ऑल आर हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।